अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस ब्रूडर के वाले से जो कि बर्ड्स ब्रूडर है, जिसमें लव बर्ड्स, पैरोट बर्ड्स की जो है बेबी चिक्स रखे जाते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो 32 टू 35 रखा जाता है, जो कि फ़र्स्ट वीक होता है और हर वीक जो है 3 डिग्री कम कर दिए जाते हैं। तो इसमें जो है कंट्रोलर जो हमने लगाया है वो है W3001 और इसमें LED का जो है बटन है, इसको हम ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। इसमें जो हीटर लगा हुआ है वो सेरेमिक हीटर लगा हुआ है 50 वाटेज का, और फ़ैन लगा हुआ है ऊपर की तरफ, जो कि ऊपर से हवा खींच के अंदर की तरफ फेंक रहा है हीटर के ऊपर। और सारी जो भी हवा है वो गर्म होके पूरे के पूरे इस बॉक्स के अंदर जमा होती जा रही है। और हवा जो बाहर आ रही है वो आ रही है यहाँ इस गैप में से, इस शीशे की गैप में से बाहर आ रही है, यानी कि फुल ऑक्सीजन उनको मिल रही है। और जो भी बन रहा होगा इसके अंदर टेम्परेचर एक्सेसिव वो भी बाहर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ रही है। तो इस तरह से ऑल द टाइम जो है बर्ड्स को फुल टाइम जो है ऑक्सीजन मिलती रहेगी और हीट भी बनती रहेगी उनको, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाती रहेगी। तो जो इसका साइज़ है वो है 18 बाय 18 इंचज़ और हाइट है इसकी 2 फीट। तो ये हमने थोड़ा सा फैंसी टाइप बनाया है। पिछले वाला जो हमने बनाया था स्टायरोफॉर्म इंटरनल बनाया था, इसमें टेम्परेचर बहुत अच्छा बनता है, इसमें भी टेम्परेचर ठीक बनता है, लेकिन इसमें थोड़ी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो 50 वाट पे इतना बड़ा जो है ब्रूडर 35 टू 32 बन रहा है ईज़िली। तो इसमें जो LED लगाई हुई है हमने वो 3 वाटेज की लगाई हुई है। तो अंदर से हम देख लेते हैं। इसमें शीशा स्लाइडिंग का सिस्टम लगाया हुआ है। आप दरवाज़ा लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फुल डिस्प्ले आपको मिल रहा है। इसमें जो शीट हमने लगाई है वो चिपबोर्ड की लगाई हुई है। वायरिंग जो है सारी यहाँ पे है। ये LED है, ये हीटर है, वो फ़ैन है जो ऊपर से हवा फेंक रहा है हीटर के ऊपर डायरेक्ट, और ये सप्लाई है फ़ैन की, क्योंकि ये जो सर्किट है ये 220 वाट लेता है और 220 वाट आगे देता है, जो कि ये हीटर है। ये जो हीटर है 50 वाट का सेरेमिक हीटर है। इसका फ़ायदा ये है कि ये येलो बल्ब से ज़्यादा जो है वर्किंग कर लेता है, लेकिन इसकी की गारंटी नहीं होती कि कभी भी ये भी ख़राब हो सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि पीले बल्ब से काफ़ी हद तक कम ख़राब होता है। लेकिन इसका ये है इशू कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब इसने काम करना बंद कर दिया है। तो आपको सिर्फ टेम्परेचर से ही पता चलेगा कि इसने काम करना बंद कर दिया है, तो इसको आप चेंज कर दें। तो ये हो सकता है। इसमें हमने जो बैक शीट लगाई है वो 2 सूत की बैक शीट है, और नीचे भी हमने वही शीट लगा दी है, क्योंकि ये जो शीट है ये चिपबोर्ड लैमिनेशन है। लेकिन हमने वही शीट जो बैक पे लगाई है वो डाउन भी लगाई है, क्योंकि ये जो है जो शीट है ये लैमिनेशन शीट है, यानी कि इसके ऊपर पानी अगर गिरता है तो उसमें से पेनिट्रेट नहीं होता, इसी के ऊपर जो है रहेगा, उसको इजीली साफ़ किया जा सकता है। और इसी में कागज़ वाली होती है वो ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो पेनिट्रेट कर जाता है और ये शीट फूल जाती है। तो इसमें हमने जो पाए लगाए हैं वो फैंसी वाले लगाए हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के पाइप लगाए हैं, तो इसमें थोड़ा सा और जो है हाइट बढ़ गई है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसमें जो है जो भी बर्ड्स आप रखना चाहते हैं, जैसे चिकन हैं, लव बर्ड्स हैं, पैरोट्स हैं, मकाओ हैं, ज़्यादातर मकाओ के लिए बनाया जाता है। तो एक चूज़ा आप जो है सेंटर में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें। तो इससे ये होता है कि उसको ईज़िली जो है हीट मिलती रहती है, वो अपनी एक ही जगह पे रहता है। एक टोकरी में उसको रख देते हैं, वहीं पे रहता है, उसको फीड वगैरह कराते हैं, पानी वानी देते हैं और बंद करके छोड़ देते हैं, उनको हीट मिलती रहती है। तो ये जो है स्क्वायर बॉक्स में बनता है, और जो चूज़ों के लिए होता है वो थोड़ा राउंड बॉक्स में बनता है, क्योंकि वो घूमते फिरते रहते हैं, एक दूसरे के पीछे घुसते हैं। जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे आगे वाला चूज़ा दब जाता है और फिर वो एक्सपायर हो जाता है। तो उसमें ग्राउंड बनाते हैं चिकन चूज़ों के लिए, लेकिन पैरोट दूसरे जो बर्ड्स होते हैं वो इतना जो है चलते फिरते नहीं है, एक ही जगह पर टिके रहते हैं, तो उनके लिए स्क्वायर बॉक्स में बनाते हैं। तो ये जो है काफ़ी
बेहतर ऑप्शन होता है अगर आप चूज़े रखते हैं बर्ड्स वगैरह के। इसका जो सेंसर है वो सेंसर हमने बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा स्ट्रे के ऊपर करके लगाया है, तो इससे टेम्परेचर आप देखें यहाँ पे ये टेम्परेचर इसका सेंस करता रहेगा और इसको हीटर को ऑन ऑफ करता रहेगा। अच्छा, इसमें जो है इसके साथ एक पानी का बॉल भी रखेंगे, क्योंकि पानी का बॉल इसलिए रखेंगे क्योंकि जब ये हवा आ रही है और ये गर्म कर रही है पूरे बॉक्स को, तो यहाँ से ह्यूमिडिटी आउट हो जाएगी, यानी कि ह्यूमिडिटी एग्ज़िट हो जाएगी और एज ए डिहाइड्रेट के तौर पे भी वर्किंग करेगा। तो इसीलिए आपने एक पानी का बॉल भी रखना है ताकि ह्यूमिडिटी जो है चूज़ों को मिलती रहे थोड़ी बहुत, लेकिन इतना गहरा भी नहीं रखना है कि उसमें वो जम करें। तो ये इस तरह का अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी साइज़ से बनाएं, आप छोटा बड़ा जो भी आपकी डिमांड है नीड है उस हिसाब से आप बना सकते हैं, खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे बनाते हैं तो मेट्स वर्कशॉप इनक्यूबेटर लिख के सर्च कर लें, तो बिल्कुल उसी ही पैटर्न में बनेगा। इनक्यूबेटर ही है ये एक तरह से, लेकिन बाहर से हवा जब इंटर होगी तो फिर ये ब्रूडर बन जाएगा। तो इसको एज अ इनक्यूबेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फ़ैन को हम अंदर कर दें और ऊपर से वो जो सुराख है उसको बंद कर दें। तो ये सिंपली इसको आपने ऐसे यहाँ से स्लाइड करके बंद कर दिया और आपका डोर बंद हो गया। अगर हम इसका जो टेम्परेचर है वो सेट करना चाहें तो बहुत इजी है, पिछली वीडियोस में हमने बताया है कैसे सेट करते हैं। आपने एक दफ़ा ये नीचे का प्रेस करना है, यानी कि ये डाउन है, और ये आप डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास 32 आ रहा है। इसको अगर हम सेट करना चाहते हैं तो इसी को दबा के रखेंगे और फिर हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसको छोड़ देंगे ऐसे। तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे तो वापस से अपने टेम्परेचर पे चला जाएगा, यानी कि अभी सेट हो गया 32 पे। अब 32 पे जब सेट हो जाएगा वापस टेम्परेचर पे जाएगा तो हम ये वाला बटन दबाएंगे कि कितने में बंद होना है, 35 पे बंद होना है। तो इसी को फिर से दबा के रखेंगे जब तक ये ब्लिंक ना करे। भाई ब्लिंक करेगा तो हम इसको कम ज़्यादा कर देंगे, जैसे 35.1 कर दिया हमने, और इसको वेट करेंगे। टेम्परेचर पे चला गया, हमने चेक किया 35.1 पे क्लोजिंग टेम्परेचर हमने सेट कर दिया। तो ये ओपन सेटिंग है और ये क्लोजिंग सेटिंग है। तो ये कूलिंग के लिए भी काम करेगा और हीटिंग के लिए भी काम करेगा। उसको हम कम जो ओपन होने वाला सिस्टम है फिर इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि इससे बंद हो, इस पर खुले, इसको खुले, इसको बंद हो। तो इसकी भी जो है वायरिंग बहुत इजी है। जो वोल्टेज ये लेगा इसमें 20 और 12 वोल्ट दोनों आते हैं। तो 220 लेगा तो 220 ही आगे देगा, 12 वोल्ट लेगा तो 12 वोल्ट ही आगे देगा। इसलिए डायरेक्ट 220 जब भी आगे दे रहा है तो हमें फ़ैन के लिए 12 वोल्ट नहीं मिला, तो हमने इसके लिए सप्लाई लगाई 1 एम्पेयर की। और इसमें जो है फ़ैन जो है बहुत स्लो लगाना है, वरना ये बहुत आवाज़ करेगा। हमने जो फ़ैन लगाया है वो लगाया है 0.10 एम्पियर, और पहले हमने लगाया था 0.40 एम्पियर। तो ये जो है चलने से ज़्यादा आवाज़ बहुत कर रहा था और जितनी भी हीट बन रही थी अंदर उसको बाहर फेंक रहा था। तो जितना कम से कम एम्पियर का आपको फ़ैन मिले वो ज़्यादा बेहतर है, आवाज़ भी नहीं करेगा और टेम्परेचर थोड़ा बहुत बना रहेगा, बाहर नहीं फेंकेगा तेज़ी के साथ। तो ये एक वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।